रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, कीर्तिमान स्थापित होते हैं टूटने के लिए, और एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा ही कुछ रेलवे के साथ भी होता है। रेलवे लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया करता है, उसमें फेल होता है, फिर करता है, फिर फेल होता है, फिर करता है, फिर पास होता है और आगे बढ़ जाता है। उसने जो भी चीज़ नई कर रखी है, जो भी चीज़ नई स्टेप डाउन कर रखी है, स्टेप अप होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है। वंदे भारत जो पूरे देश में, न सिर्फ देश में, पूरे विश्व में भारत में रेलवे की तस्वीर है, रेलवे का चेहरा है, जिसको लेके इंडियन रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट दोनों बहुत पॉजिटिव हैं और उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हैं। पहले एक नॉर्मल टालगो ट्रेन को वंदे भारत बनाया गया, फिर उसके बाद एक और स्टेप अप किया गया कि उसको 16 डब्बे की जाए, फिर वो 20 डब्बे की भी होने वाली है, उसके ट्रायल्स हो चुके हैं, और अब उसके बाद स्लीपर ट्रेन का भी ट्रायल चल रहा है कहीं कहीं पे, और उसके बाद उसी के लेवल की जनरल कंपार्टमेंट के साथ वंदे भारत, नमो भारत मेट्रो ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है अहमदाबाद से भरूच के बीच में। अब इन्हीं सब के बीच एक और कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी कर चुका है। कर क्या चुका है, वो ऑन द वे ही है। वो एक सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन को चला रहा है रेलवे। भले ही ये फेस्टिवल सीजन में चला रहा है, लेकिन वो एक टेस्टिंग भी है कि अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे लंबी दूरी की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेके सिर्फ एक दिन में एक तरफ का सफ़र तय कर रही है। वंदे भारत का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वंदे भारत सेम डे जाती है 5, 6, 7 घंटे एक तरफ का, और उसके बाद वापस आ जाती है। कोई भी ट्रेन सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक स्टार्ट हो रही हैं, 12, 1, 2 बजे तक अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के आधा घंटा 1 घंटा रुक के वापस आ रही हैं, और रात में अपने जहां शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म हो जा रही हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है वो एवरीडे नहीं है। यही ट्रेन जाएगी एक दिन, दूसरे दिन वही ट्रेन सुबह चल के फिर आएगी। मतलब ये 11, साढ़े 11 घंटे की ट्रेन है। अगर राइट टाइम चली तो, लेट होगी तो 12 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन 11, साढ़े 11 घंटे की ट्रेन है जो कि एक तरफ का सफ़र करेगी फिर वापस आएगी। मैं बात कर रहा हूँ वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल, जो दिल्ली से पटना के लिए स्टार्ट हो चुकी है। 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये आने वाले छठ उत्सव तक काफ़ी दिन चलेगी, और अगर इन दिस बिटवीन अगर उसके रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो शायद वो आगे भी चलेगी। इसको ट्रायल बेसिस पे रखा जा रहा है। इसके पहले राजधानी प्लस शताब्दी, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस था, लेकिन अभी फ़िलहाल वंदे भारत का फोकस ज़्यादा है। और ये जो दिल्ली पटना वंदे भारत है वो 11, साढ़े 11 घंटा लेके दिल्ली से पटना का सफ़र कर रही है, तो एक दिन में एक तरफ का ही सफ़र करेगी। ये ट्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके पास बता देता हूँ। ये चलेगी 994 किलोमीटर के लिए, जो दिल्ली से पटना की दूरी है। टाइम जो लेगी ये 11 घंटे 35 मिनट के आसपास लेगी, वही 11.5 घंटे के आसपास। इसमें कोई भी स्लीपर सीट नहीं है। आप सोचिए कि 12 घंटे तक आदमी सिर्फ बैठ के कैसे चलाएगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। बिकॉज 5-6 घंटे तक समझ में आता है, उसमें भी आदमी बीच बीच में थोड़ा सा टहलता है, घूमता है, लेकिन इस ट्रेन में 12 घंटे, 11.5, 12 घंटे तक बैठे बैठे ही जाना है। इसमें स्लीपर नहीं है, इसमें चेयर कार है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार ही है। ये क्वेश्चन मार्क है इसकी कंटिन्यूटी पे कि इसको पसंद किया जाएगा या ना किया जाएगा। स्लीपर सीट नहीं है। सुबह दिल्ली से चलेगी 8:25 पे और रात को लगभग 8 बजे पटना पहुंचेगी। एसी चेयर कार का इसका किराया 2575 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव का 4655 रुपये, 4655 है एग्जीक्यूटिव का। जब ये दिल्ली से चलेगी तब इसका नंबर रहेगा 0252 जब ये दिल्ली से चलेगी, और दिल्ली से चलेगी संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और जब ये पटना से चलेगी तब इसका नंबर रहेगा 02251, और पटना से ये चलेगी मंडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे को ये ट्रेन ऑफ रहेगी। दिल्ली से सुबह चलेगी, टोटल स्टॉप जो है 2, 2, 4, 2, 6, 7, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक टोटल 7 ही स्टॉप हैं। दिल्ली से 8:25 पे चलेगी, 13:02 पे यानी कि 1:02 पे पहुंच जाएगी कानपुर। प्रयागराज पहुंचेगी 15:05 यानी कि 3:05 पे। 16:05 पे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच जाएगी। 18:05 पे यानी कि 6:05 पे बक्सर का टाइम है इसका। 19:08 पे आरा का टाइम है, और 8 बजे ये पटना पहुंच जाएगी। फिर वो वापस नहीं लौटेगी, वापस नेक्स्ट डे आएगी। नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे का टाइम है पटना से। 8:05 पे आरा का टाइम है। बक्सर का टाइम है 8:47 का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच जाएगी 10:20 पे। प्रयागराज पहुंच जाएगी 12:10 पे। कानपुर पहुंचेगी 14:18 पे, और उसके बाद दिल्ली पहुंचेगी शाम को 7 बजे। मतलब सुबह 7:30 बजे चलेगी, शाम को 7 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। तो ये एवरीडे नहीं है, एक दिन छोड़ के, मतलब वही ट्रेन जाएगी शायद और वही आएगी, या जो भी सिस्टम है। लेकिन एक्चुअल जो वंदे भारत का कंसेप्ट है वो ये फॉलो नहीं करती है कि ट्रेन सुबह जाएगी और इन द सेम वे वापस भी आ जाएगी। इसके साथ ऐसा नहीं है, और ये अभी फ़िलहाल ट्रायल बेसिस पे है, और उसके बाद अगर इसके रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे तो इसको रेलवे कंटिन्यू भी करेगा। हालांकि बहुत रश वाला रूट है, हो सकता है कंटिन्यू कर भी दे। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए।